फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे सिंगल डॉट ब्लाउज की कटिंग। बहुत से लोग जब सिंगल डॉट ब्लाउज को सुनते हैं तो उनको लगता है बहुत ही बेसिक ब्लाउज है, इसमें क्या फिटिंग आएगी, फिटिंग वगैरह इसमें नहीं आता होगा। लेकिन आज इन्हीं सब मिसकंसेप्शंस को मैं दूर करने वाला हूँ। सिंगल डॉट ब्लाउज की ऐसी कटिंग बताऊंगा, आप इसको कटिंग करके और सिलाई करके देखना 100% फिटिंग आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास ये मेजरमेंट है जो कि पुराने ब्लाउज से लिया गया है। 12.5 इंच की लंबाई, 32 का चेस्ट, 27 इंच कमर, शोल्डर बॉडी पर 14 इंच और 9.5 जो है वो तैयार ब्लाउज पर है। सामने का गला 6.5, पीछे 9.5 है और डॉट पॉइंट 9.25 इंच पर है। आर्म होल किस तरह से लेना है, कितना आर्म होल की गोलाई आएगी, क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे, उसके लिए हम लेंगे सीधा निशान, उसके बाद लेंगे डायरेक्ट लंबाई। बहुत कुछ चीज़ें आज ऐसी आप लोग को बताने वाला हूँ जो शोल्डर आर्म होल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, झोल वगैरह आते हैं या शोल्डर गिर रहा होता है, कैसे खत्म करना है। सबसे पहले आप लेंगे लेंथ 1 इंच मार्जिन लेकर के, जितना भी आपको लेंथ लेना उसमें आप 1 इंच का मार्जिन लेंगे और स्केल से निशानों को मिला देंगे। अब मेन जो पॉइंट है ये यहीं पर है, इसको ध्यान देना। जैसे हम शोल्डर लेते हैं, जैसे हमने बात किया कि शोल्डर बॉडी पर कितना है 14 इंच का, हाफ कितना होता है 7। अब जैसे हमने देखा है कि माइनस करने का फॉर्मूला मैंने बताया, डीप गला आपको बनाना है तो आप 1.5 इंच माइनस करोगे, लेकिन इस कंडीशन में आप 2 इंच माइनस कर दो। ठीक है, ये चीज मैंने पहले भी बताया था। 2 इंच माइनस कर दो। 2 इंच माइनस करने के बाद टोटल हमारा शोल्डर पट्टी कितना आ रहा है 5 इंच का, जिसमें से गला कितने इंच का लोगे, मात्र 2 इंच का। ठीक है, इधर से 2 इंच, इस तरह से 2 इंच आपको लेना है। अब ये 2 इंच हमने ले लिया, शोल्डर हमारा टोटल कितना आ रहा है 5, तो ये 5 का निशान हम नीचे आकर के भी यहाँ लगा देंगे और स्केल से निशानों को मिलाना है। तो कैसे कैसे मिलेगा, पहले आपको ये वाला निशान मिलाना है इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर हम चूंकि डीप गला है तो आर्म होल का जो सीधा निशान है उसको पहले ही नाप सकते हैं। 32 इंच चेस्ट के हिसाब से 5 इंच पर यह निशान हम लेंगे। ठीक, अब स्केल से इस निशान को हम आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, चेस्ट और कमर का मेजरमेंट यहाँ पर डालेंगे। ब्लाउज का नाप है तो लूजिंग अतिरिक्त आपको देने की जरूरत नहीं है। चौथा हिस्सा डायरेक्ट लेंगे 8 इंच और उसके बाद हम लेंगे 1.5 इंच लगभग सिलाई मार्जिन। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, कमर पे 27 है तो इसका चौथा हिस्सा पहले ले लेंगे, है ना, 6.25 इंच और उसके बाद 1 इंच का डॉट और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। ठीक है, निशानों को मिला लेना है इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें जैसे मैंने बताया, 3 टिप्स यहीं पर दे रहा हूं। पहला मैंने क्या बोला कि आप शोल्डर को क्या करोगे, 2 इंच माइनस करोगे। ठीक है, ये हमने 1.5 की जगह डायरेक्ट 2 इंच माइनस कर दिया। दूसरा मैंने क्या बोला कि आप गले को कम लोगे, हम आमतौर पर 2.25 2.5 लेते हैं, हमने आज 2 ही लिया। अब चूंकि ये पीछे का गला है और हम शोल्डर पहले डाउन करते हैं, किधर, ये इस तरह से डीप गला है तो शोल्डर जो है गले की तरफ हम इस प्रकार से झुकाते हैं थोड़ा सा, ये हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, गले की गहराई लेते हैं, तो 9.5 इंच गले की गहराई है। ये आप 9.5 एज इट इज ले लो, तिरछा नापते हो नाप लेते वक्त तो तिरछा नापो, सीधा नापते हो तो सीधा नापो। स्केल से आप क्या करोगे, इस प्रकार से इस निशान को आगे बढ़ाओगे। यहां पर जो हम गले का फैलाव ज्यादा लेते हैं, जैसे आमतौर पर 3, 3.5 इस तरह से लेते हैं ना, उसको भी कम करके आपको मात्र 2.5 से 3.25 इंच ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, दूसरा गला आपका ज्यादा फैलेगा नहीं तो कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं होगा, तो आर्म होल पे झोल भी नहीं आएंगे। इसको आप राउंड शेप, सिंपल गोल गले का बता रहा हूं, आप दूसरे भी गले बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तीसरा टिप हुआ। एक बार रिवाइज करता हूं, पहला मैंने बोला शोल्डर का, दूसरा मैंने बोला गले पर ऊपर गले की जो चौड़ाई होती है वो, और तीसरा मैंने क्या बोला, गले पर जो नीचे गले का फैलाव होता है उसको भी आपको कम रखना है। अब चौथे नंबर टिप की तरफ चलते हैं। उसके लिए आपको ब्लाउज को पीछे पल्ले से छांटना होता है। कितना, आमतौर पर ये छोटी साइजों में हम आधा इंच छांटते हैं, हमारा काम हो जाता है। ये अपर चेस्ट वगैरह आपने सुना होगा ना, ये इस कंडीशन में कटते हैं। ठीक है, तो आपको इसको छांटना है किस प्रकार से, चेस्ट लाइन से कमर पे ले जाके ऐसे मिला देना है। तो ये टिप नंबर 4 है, ये कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को और बताया था। अब अभी हम इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि हमको इसको रख के सामने का पल्ला बनाना है और सामने पल्ले को छांटना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी आर्म होल की गोलाई देंगे। गोलाई देने के लिए यहां पर देखना, ये आपका हो जाएगा टिप नंबर 5, जिसके लिए आप आर्म होल को डाउन करेंगे 1/2 इंच और स्केल से इस निशान को पहले ऐसे तिरछा कर लेंगे। आमतौर पर हमें पीछे पल्ले में करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन डाउन करने के बाद हम यहां से क्या नापते हैं, डायरेक्ट एक तो 1 इंच सामने पल्ले वाला और 2.25 इंच पीछे पल्ले की गोलाई वाला। तो हमारा जो मेन काम है अभी 2.25 इंच का है। ठीक है, ये इस प्रकार से 2.25 इंच वाले गोलाई को हम ले लेते हैं, जो कि पीछे पल्ले का है। ये जो गोलाई है ये थोड़ा नीचे इस प्रकार से डाउन करके आपको घुमाना, ये आपका टिप नंबर 5 होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, डाउन करके ही घुमाना, इससे आपकी गोलाई प्रॉपर आएगी और ये जो इतने कपड़े आपके एक्स्ट्रा हो रहे थे वो वहां से जब निकल जाएंगे तो ये जो झोल पैदा करते हैं वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 5 टिप्स हैं प्रॉपर, जिसको आपको ध्यान रखना है। अब हम इसमें क्या करेंगे,
पीछे पल्ले का जो डॉट है वो लगा देते हैं। 4 इंच लगभग 4 पौने 4 की दूरी लेंगे और उतनी ही ऊंचाई ले लेंगे। ठीक है, ये जो डॉट है आपका लग जाएगा। इसके लिए चेस्ट का 8वां हिस्सा ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी ये आमतौर पर कॉमन सी चीज़ है। पीछे पल्ले का डॉट आप थोड़ा बहुत आगे पीछे एडजस्ट भी कर सकते हो। उसको काट के निकाल देंगे। और काटेंगे कैसे, हम इसको काटेंगे अभी उस निशान पे जो हमने साइड से छांटा हुआ है ना पीछे पल्ले को, उसमें नहीं काटना है। अगर आप लोग दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग मंगाना चाहते हैं, परफेक्ट फिटिंग वगैरह चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। 100% आपको फिटिंग गारंटी मिलेगी, साथ ही साथ कैश ऑन डिलीवरी भी मिलेगा और विद इन 7 डेज आपको प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाते हैं। तो आप लोग जरूर से मंगा सकते हैं। ये देखो इस प्रकार से हमने काटा। अब इसको रख करके हम फ्रंट पल्ला बनाएंगे और फ्रंट पल्ले में ही खेल है सिंगल डॉट ब्लाउज का, है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि हम इसको रख के पहले एक कॉपी कर लेते हैं। तो हमने कॉपी कर लिया, इसको उठा लेते हैं। अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये आर्म होल की जो गोलाई है ना, फ्रंट के हिसाब से हमको फिर से घुमानी पड़ेगी। ये देखो इस टाइप से। तो ये जो प्रॉपर शेप होता है, किस तरह से इसको छांटना होता है, ये एक अलग टॉपिक है, किसी और दिन बात करेंगे इसके बारे में। फ्रंट पल्ले का और बैक पल्ले का जो आर्म होल का शेप घूमता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। इसको किस प्रकार से घुमाना है, ये सारी चीज़ें किसी और दिन एक सेपरेट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। फ्रंट पल्ले का गला घुमा देते हैं पहले। गला आपको रखना है कितना, 6.5। तो 6.5 इस प्रकार से निशान लगा करके हम फ्रंट पल्ले का पूरा शेप दे देते हैं। जो भी आपको गले का शेप देना है आप आराम से दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कभी ना सोचना कि हमने गला ये रख दिया इसकी वजह से हमारे शोल्डर में प्रॉब्लम आ रहा है या आर्म होल में, ऐसा नहीं होता है। बहुत रेयरली वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट मेन मुद्दे पर, जो सिंगल डॉट ब्लाउज के लिए टिप्स मैं आप लोगों को देने वाला हूं। सबसे पहली बात हमने क्या देखा कि डॉट पॉइंट कितना है, 9.5 सॉरी 9.25। तो 9.25 तो फिक्स है पुराने ब्लाउज पर या बॉडी पर। आप आधा इंच माइनस मार्जिन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 9.25 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आधा इंच मार्जिन क्यों, शोल्डर के ज्वाइंट के लिए, ठीक है। अब ये हो गया डायरेक्ट 9.25। तो अभी यहां पर एक चीज और आती है कि दोनों डॉट्स की आपस में बीच की दूरी कितनी है। तो ये भी जैसे मैंने कहा कि आप इसको निकाल सकते हैं चेस्ट का डायरेक्ट 8वां हिस्सा लेकर के, लेकिन इसके लिए किसी और दिन मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा कि ये चीजें निकाली कैसे जाती हैं और अनुमानित तौर पर जब आप निकालते हैं तो इसका क्या कैलकुलेशन होना चाहिए। अंदाजा हम बिगिनर्स को सिखाने के लिए ऐसे बता देते हैं, लेकिन हर एक चीज का कैलकुलेशन भी होता है। तो ये 4 इंच आप यहाँ पर निशान लगा दें इस प्रकार से। ये 4 इंच आपको नीचे भी यहाँ पर लगा देना। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो यही है। शुरू में जो मैंने 5 टिप्स दिए वो किसी भी ब्लाउज में आप लागू कर सकते हैं, लेकिन अभी जो बता रहा हूं ये सिंगल डॉट ब्लाउज के लिए स्पेसिफिक है। तो ये क्या होगा, आपको पहले डाउन करना है निशान को। कितना डाउन करना है, 1 इंच। ये इस तरह से 1 इंच डाउन करने के बाद ये जो आपका निशान है ये इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब ये डाउन क्यों किया जाता है, देखो पफ क्रिएशन के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और यही फॉलो करोगे तभी सिंगल डॉट ब्लाउज में आपको 100% फिटिंग मिलेगी। हमने ये डाउन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सिंगल डॉट ब्लाउज है, हम नीचे 1 इंच आकर के यहाँ पर एक और निशान लेंगे और इस निशान को स्केल से थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। अब ये 1 इंच नीचे आकर के क्यों, इसका भी कारण वही है कि हमको पफ क्रिएट करना है। अब ये डाउन वाले निशान से सीधा सीधा 3.5 इंच हम निशान लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये 3.5 इंच निशान लेने के बाद हमको क्या करना है वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। देखो अक्सर होता क्या है, जब आप इस तरह से पफ क्रिएट करते हैं तो जब आप सिलाई कर रहे होते हैं ना, डॉट को जोड़ रहे होते हैं, तो एक पल्ला छोटा एक पल्ला बड़ा होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि आप इसको नापते नहीं है। पॉइंट से लेके ये नीचे तक कितना आ रहा है, अप्रॉक्स 5 इंच में एक सूत कम, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से यहां तक आपको वही नापना है, क्या, 5 इंच में एक सूत कम। ये देखो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और अगर आप वो नीचे जो स्टार मार्किंग है वहां पर ले जाकर के मिला देंगे तो वो उधर का पल्ला बड़ा हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पहले आप इसको इस तरह से मिला लें, उसके बाद इसको मिलाने का जो प्रोसीजर है मैं आप लोग को बता रहा हूं। उसके लिए हमको करना क्या होता है, मार्जिन देना होता है। कैसे, जैसे हमने यहाँ पर 3.5 इंच का पफ क्रिएट किया, मतलब इतना कपड़ा हम यहाँ से काट के निकालेंगे। पफ क्रिएट करने का मतलब सिंगल डॉट ब्लाउज में और प्रिंसेस कट में वही होता है कि आप यहाँ से कपड़ा काट के निकालोगे, है ना। तो मार्जिन भी तो देना पड़ेगा, कितना, 3.5 इंच का। अब आपने ध्यान दिया होगा कि हमने पीछे पल्ले में 1 इंच का मार्जिन तो पहले ही दे दिया है, और इसको जब कॉपी किए तो वो 1 इंच का मार्जिन तो यहाँ पे ऐड हो गया ना। तो अब कितना बचा, 2.5 इंच। 2.5 इंच में 2 इंच उस साइड दे देंगे इस तरह से,
और बचा हुआ आधा इंच हम इस साइड दे देंगे। इससे मार्जिन में भी बैलेंस क्रिएट होता है, ठीक है। अब स्केल से हम इन निशानों को मिलाना चालू करेंगे। तो जब मिलाएंगे ना तो आपका ये गले की तरफ से इस तरह से मिलेगा, ये देखिए हल्का सा बाहर से, क्योंकि हुकाई पट्टी के लिए थोड़ा बहुत हमको मार्जिन की आवश्यकता होती है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो निशान है ये ऊपर से डायरेक्ट मिलेगा। ऊपर के हिस्से में किसी तरह का कोई भी मार्जिन क्रिएट नहीं करना है, ये सीधा मिलाना है। उसके बाद ये यहाँ से इस प्रकार से ला करके आपको यहाँ पे मिलाना है, और ये वाला जो आपका निशान है वो इधर से इस तरह से मिल जाएगा, और उसके बाद इसको काट देना है, ठीक है। ये जो टिप्स हैं आज की इस वीडियो का, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। मैंने बहुत ही सरलता से, बहुत ही विस्तार से आप लोगों को ये चीज़ बताने की कोशिश की है। छोटा सा वीडियो है, लेकिन सिंगल डॉट ब्लाउज जो लोग बनाना चाहते हैं उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप इसको बना करके देखिए, इस प्रकार से कटिंग करिए, सिलाई करिए, और मुझे इसका रिजल्ट बताना कि आपको रिजल्ट कैसा मिला, किस प्रकार से आपकी फिटिंग आई। हाँ, इन केस अगर आपको बनाने में कोई डिफिकल्टी आ रही है या फिटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं, ताकि अगर कुछ समाधान मैं उसका निकाल सकूं तो जरूर से आप लोगों को बताऊंगा। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको आप अप्लाई करेंगे कभी आपको कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी हम किसी कंडीशन में फंस भी जाते हैं, है ना, तो उसका भी सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। जब तक आप लोग मुझे बताएंगे नहीं, उसका सॉल्यूशन मैं नहीं बता पाऊंगा। तो इसको पूरा बना के देखना, बनाने के बाद जो कुछ भी रहेगा मैं आप लोग को बताऊंगा। कि लास्ट चीज ये है कि आप इसको इस तरह से रख के बराबर मिला के छांट देना, है ना। ये सारी चीज़ें हम YouTube पर आमतौर पर बहुत कम बताते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा बताते हैं। अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी करनी है तो आप डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, उस पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस से भी आप लोग बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से हम ये पफ क्रिएट करेंगे सिंगल डॉट ब्लाउज के लिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इसी तरह की वीडियोस लगातार आगे भी देखने को मिलती रहे। तो मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।